हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएन स्टडी एपिसेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। क्या? चुंबक। डिफिनीशन हम लोग जानते हैं, आता है द सबस्टेंस व्हिच attract some material लाइक लोहा यानी आयरन, कोबाल्ट, निकेल इज कॉल्ड मैग्नेट। डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि वैसा पदार्थ जो आयरन, कोबाल्ट और निकेल इस सब के टुकड़े को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेट। और मैग्नेट के इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। and this property of magnet is called magnetism। समझ रहे हैं? यानी वैसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को या कोबाल्ट को या निकेल को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसको क्या बोलेंगे? चुंबक बोलेंगे। और वह जिस गुण के कारण लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस गुण को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म, यानी चुंबक तो बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसका प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या गुण है इसका, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है? due to this property magnet attract some material यानी आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। तो यहाँ मैग्नेट का पहला प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। यानी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मैग्नेट अट्रैक्ट सम मटेरियल आयरन, निकेल, कोबाल्ट। इट मीन्स अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इस प्रॉपर्टी के कारण चुंबक जो है कुछ मटेरियल को, जैसे लोहे, निकेल और कोबाल्ट को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरा है
डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मैग्नेट डायरेक्टेड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, डायरेक्शन कब, व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि किसी मैग्नेट को स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया जाता है तो वह क्या करता है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में हो जाता है। ये क्या कहता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, पोल एग्जिस्ट, पोल एग्जिस्ट इन पेयर। क्या है तीसरा प्रॉपर्टी, पोल एग्जिस्ट इन पेयर, यानी जब भी पोल होगा जोड़ा में होगा, यानी नॉर्थ और साउथ पोल किसी भी चुंबक में जब भी पोल की बात आएगी तो यहाँ पर कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे, एक नॉर्थ एक साउथ। इसमें कहता है इफ मैग्नेट broken into parts from middle, then each part is found to be a magnet। क्या कहता है, पेयर एग्जिस्ट इन पेयर, क्या कहता है, पोल एग्जिस्ट इन पेयर प्रॉपर्टी में कि यदि किसी मैग्नेट को दो भाग में हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देंगे तो प्रत्येक भाग क्या होगा, सेपरेट मैग्नेट बनाएगा, यानी उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप होगा। प्रॉपर्टी 4 में हम लोग देखते हैं, ये कहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मैग्नेटिक गुण होगा कहाँ पर, सबसे ज्यादा उसके पोल पर, यानी उसके ध्रुव पर मैग्नेट का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करने की क्षमता होगा। ये थे मैग्नेट का गुण, क्या क्या गुण होते हैं, समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। सो राइट डाउन, अब हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल मैग्नेट एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। चुंबक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। आर्टिफिशियल को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। ये नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, जो हमको नेचर से मिलता है, यानी प्रकृति से मिलता है, यानी पर्यावरण से मिलता है हम लोग को। तो क्या होगा, यह है एक लोड स्टोन।
यह लोडस्टोन नामक क्या है, पत्थर है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो नेचुरल मैग्नेट क्या हो गया, लोडस्टोन। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम लोग बनाते हैं अपने से, इसको क्या बोल सकते हैं, मैन मेड मैग्नेट। चूंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मैन मेड मैग्नेट ही बोला जाता है। बात करते हैं यह कितने प्रकार का होता है, यह होता है 2 प्रकार का। पहला होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है टेम्पररी मैग्नेट। तो हम लोग क्या देखे, मैग्नेट 2 प्रकार के, पहला होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैन मेड मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या है, लोडस्टोन नामक एक क्या है, पत्थर है जिसमें चुंबक का गुण विद्यमान होता है। और आर्टिफिशियल में जो हम लोग बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपनी यूज के लिए, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसमें देखिए हम लोग कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा होता है टेम्पररी मैग्नेट। अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट कितने टाइप का होता है, देखिए, एक होता है बार मैग्नेट, दूसरा होता है रिंग मैग्नेट, तीसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट, क्या, हॉर्स शू मैग्नेट। चौथा होता है स्फेरिकल मैग्नेट। हम लोग देखे परमानेंट मैग्नेट इतने तरह के होते हैं, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, स्फेरिकल मैग्नेट। ये कैसा होता है जानते हैं हम लोग। बार मैग्नेट मीन्स होता है एक सिर्फ सीधी वाले क्या मैग्नेट, इसमें यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, इसको क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट। रिंग मैग्नेट क्या होगा, जो रिंग के फॉर्म में होगा, इसको क्या बोलेंगे, रिंग मैग्नेट बोलेंगे। हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है, घोड़े के पैर का जो सिंबल होता है, घोड़े के पैर का जो सिंबल होता है उसी को क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। और स्फेरिकल मैग्नेट क्या होता है, जो गोलाकार रहता है, ये हो गया आपका स्फेरिकल मैग्नेट। तो समझ गए, ये बार मैग्नेट किसको बोलेंगे, रिंग मैग्नेट किसको बोलेंगे, हॉर्स शू मैग्नेट किसको बोलेंगे, और स्फेरिकल मैग्नेट किसको बोलेंगे। सो राइट डाउन। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म, सम इंपॉर्टेंट टर्म। पहला है मैग्नेटिक पोल, या सिंपली इसको पोल भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव या चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, द पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट, where
attractive property is maximum is called magnetic पोल। देखिए मैग्नेटिक पोल क्या होता है, मैग्नेट के अंदर का वैसा जगह या वैसा पॉइंट जहां पर चुंबकीय गुण क्या होगा, मैक्सिमम होगा यानी अधिकतम होगा, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। तो मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, मैग्नेट हैविंग 2 पोल्स। पहला क्या होता है, नॉर्थ पोल, और दूसरा है क्या मेरा, साउथ पोल। चुंबक में कितना ध्रुव होता है, 2 ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी कहाँ पर होता है, एक ये क्या होता है, नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है, साउथ पोल। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, यह होता है द imaginary line which passing through pole of magnet is called क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में बात करें तो कहता है यह एक काल्पनिक रेखा है जो उसके ध्रुव को क्या करता है, दोनों ध्रुवों को पास करता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। हम लोग फिगर से समझते हैं, ये एक चुंबक है, यह क्या है, नॉर्थ पोल है, यह क्या है, साउथ पोल है। तो कहता है यह एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को क्या करता है, पास करता है, यहां से पास करता है। ये क्या हो गया मेरा, मैग्नेटिक एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट, the area around a magnet when another magnet is placed, then it experience a force is known as क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट व्हेन अनदर मैग्नेट इज प्लेस्ड देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। यानी एक मैग्नेट है, क्या एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। कहता है यहाँ के इस एरिया के चारों ओर में कहीं भी अगर किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पर, मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक मैग्नेट यहाँ पर प्लेस करते हैं, लाने पर इस दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगा। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे
हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। इसके चारों ओर को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, क्योंकि यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो समझ गए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सो राइट डाउन। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ये जानते हैं हम लोग, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय imaginary line. This imaginary line are called क्या, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। कहता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काल्पनिक रेखा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यानी ये मेरा एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो एक इमेजिनरी लाइन मीन्स काल्पनिक रेखा जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। समझ रहे हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी जानते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स emit from north pole and enter into साउथ पोल। क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से इमिट होता है, नॉर्थ पोल से, और कहाँ जाता है, साउथ पोल की ओर। यानी यह क्या है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में क्या करता है, इंटर करता है। ये नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में इंटर कर जाएगा, साउथ पोल में इंटर कर जाएगा। फिर नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में क्या करेगा, इंटर कर जाएगा। ऐसे ऐसे होता है। यहाँ भी नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में इंटर कर जाएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इधर से इधर, ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे इधर जाएगा, ऐसे ऐसे, और इधर से नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की ओर जाएगा। तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो ये कहता है पहला प्रॉपर्टी कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा और साउथ पोल से क्या करेगा, इंटर करेगा, प्रवेश करेगा नॉर्थ पोल की ओर।
तो समझ गए पहला प्रॉपर्टी। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी पर आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? इट फॉर्म्स ए क्लोज लूप। मीन्स ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये क्या बनाएगा? बंद क्या बनेगा? एक लूप बनाएगा, क्लोज लूप बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ से इमिट होगा और साउथ की ओर जाएगा और क्या बनाएगा? एक लूप बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लूप बन रहा है। तो यही कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है? द डायरेक्शन ऑफ magnetic lines of force outside at the magnet is from, यानी ये कहता है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? चुंबक के बाहर क्या हुआ? नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो क्या देंगे? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। बट अंदर में क्या हो रहा है? साउथ से नॉर्थ हो रहा है। तो लिखेंगे यहां पर इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम, इनसाइड में यानी चुंबक के अंदर क्या हो रहा है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रहा है। तो लिखेंगे साउथ टू नॉर्थ पोल। यह कह रहा है प्रॉपर्टी तीसरा कि यदि आउटसाइड में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा तो उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा? नॉर्थ से साउथ। और इनसाइड होगा यानी चुंबक के अंदर होगा तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो समझ रहे हैं? चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर कट इच अदर। क्या? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। यानी नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की ओर जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना भी होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? कट नहीं करेगा। ये क्या कहता है? इसका प्रॉपर्टी नंबर 4। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है वेयर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज टुगेदर देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। सिमिलरली वेयर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स is spaced out than मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक। क्या हो जाएगा? कहता है यहां पर समझिएगा, कहता है अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाता है तो इस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और ऐसे भी होता है ना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो कहता है जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाता है
उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर स्पेस आउट हो रहा है, इस केस में क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यह है प्रॉपर्टी नंबर 5। सो राइट डाउन। अब है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये होता है द टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स emit from magnetic force is called magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, द टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स emit from magnetic force। इट मीन्स यह चुंबक है, यहां से जितना भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, निकलेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्लक्स भी बोलते हैं। यानी इट इज डिनोटेड बाय क्या, फाई, एंड इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। यहां से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि एक वेबर इक्वल्स कितना, 10⁸ मैक्सवेल। क्या, मैक्सवेल। यानी 1 वेबर बराबर 10⁸ लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स passing through per unit area is called क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे, कैपिटल बी से करते हैं। यहां से हम लोग मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस, हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल्स मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग क्या सिंबल लेते हैं, फाई, पर यूनिट क्या, एरिया। इसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे, फ्लक्स डेंसिटी। जहां पर हेयर बी इक्वल्स, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फाई क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या हो गया, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। और ए को क्या बोलते हैं, लेंगे एरिया ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
तो हम लोग इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या होता है? फाई, इसको क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं। और एरिया को क्या बोलेंगे? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेस्ला। टेस्ला किसको बोलते हैं? वेबर बाय मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? टेस्ला। तो यहां से मेरा यूनिट क्या निकल गया? या तो टेस्ला बोलिए या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलिए। किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। सो राइट डाउन। अब एक है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। ये क्या होता है? व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल is subjected in a magnetic field then it is magnetized and behaves like a magnet. This phenomena is known as क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन। यदि किसी मैग्नेटिक पदार्थ को क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो वह क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है और चुंबक की तरह क्या होता है? बिहेव करने लगता है। उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? यानी उस घटना को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी एक मैग्नेट ये है, यानी एक मैग्नेट, इस पर इसके अराउंड हम अगर एक लोहे के टुकड़े को लाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है। उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो आई होप